नमस्कार मेरे देशवासियों। मैं आपके समक्ष अपने जीवन में किए गए प्रयास की कुछ ऐसी झलक रखना चाहता हूँ जिसमें मैंने स्वयं अपने द्वारा जब प्रयास किया इस देश की जनता से अनुरोध करते हुए, जब उनसे मैंने अपने किए हुए प्रयास पर, जो कि मेरा एक आक्रोश था इस देश में व्यवस्था की अव्यवस्था के कारण जो समाज एक ऐसे दलदल में धंसता जा रहा है जिसमें विकास तो दिखता है पर विनाश नहीं। आप स्वयं जानते हैं हमारे देश में कुछ सुधार हो सकते हैं जिसमें उन सुधारों के लिए इस देश की संसद में चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। उसे स्वयं हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर पर सकारात्मक फैसले ले सकते हैं। लेकिन सकारात्मक फैसले से इंसान का जीवन उसी प्रकार बन जाएगा जिस प्रकार सुलझे हुए धागे का। लेकिन नकारात्मक प्रशासन जो हमारे देश में बना हुआ है, आज मनुष्य का जीवन उसी प्रकार उलझा हुआ जिस प्रकार एक उलझे हुए धागे के समान ही आज हमारे देश में अव्यवस्था के कारण मनुष्य का जीवन है जो कि स्वयं सुलझ नहीं पा रहा। तो इसी अनसुलझे हुए समाज को सुलझने की दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, जो कि हम सब एक पुस्तिका लिखी जिसमें इंसान को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। अब ये हैरान कर देने वाली बात है कि मैं एक ड्राइवर हूं और मैंने जब ये प्रयास किया हम सब एक पुस्तिका को लिखने के बाद में मैंने काफी उपेक्षा रखी इस देश के बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोगों से, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी जब किसी का भी मुझे सहयोग नहीं मिला, सकारात्मक ना ही नकारात्मक। चुप्पी उनकी ये दर्शाती है कि वो स्वयं इतने बड़े पदों पर रहते हुए लाचार है। हम इस देश की जनता के समक्ष आए हैं और जो हम सब एक पुस्तिका में जिसमें एक सीधी इस देश की जनता से एक फरियाद रखी है कि न्याय आपको करना, अपने लिए करना है। अब आपके समक्ष जो इस देश में राजनीति होती है, जिन मुद्दों पे होती है, ये जो हम सब की पुस्तिका है उन्हीं मुद्दों का समाधान है। लेकिन समाधान नहीं चाहते ना हमारे देश की व्यवस्था में बैठे कुछ लोग। मैं अब आपके सामने इस किताब के सिलसिलेवार अध्याय रखने से पहले जो मैंने 110 से ज्यादा लोगों में सर्वे किया, उसमें मैंने जो सवाल पूछे आप स्वयं समझ सकते हैं ये सवाल कितने महत्वपूर्ण है, इनका जवाब कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके सामने उस पुस्तिका पे जो सवाल तैयार करे, जो समाज के समक्ष रख रहे, अब आपके समक्ष रख रहा हूं 110 लोगों की प्रतिक्रिया जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न समुदाय से संबंध रखते थे। लेकिन मैं पूरे देश में नहीं घूम सकता, माफ करना दोस्तों, मेरे देशवासियों, मैं पूरे देश में नहीं घूम सकता। इसलिए मुझे सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ रहा है। अगर सोशल मीडिया पे भी इस देश की जनता किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं इससे ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता अपना राष्ट्रीय धर्म निभाने का। और मुझे मजबूरन अपने परिवार की तरफ ही ध्यान देना होगा, जो कि मैं अपने जीवन का 80% इस देश के प्रति समर्पित किया और 20% सिर्फ अपने परिवार के लिए समर्पित किया। और अब भी मुझे अगर इस देश की सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता है, इस देश की जनता से मुझे अगर आश्वासन, इस देश की जनता का सहयोग नहीं मिलता है, तो माफ करना, मैं अपना और इससे ज्यादा राष्ट्रीय धर्म निभा सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं निभा सकता। इस पुस्तिका पे जो सवाल रखे, मैं आपसे चाहूंगा आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग लेने हेतु ये मैं आपके सवाल रख रहा हूं सामने। इस पुस्तिका पे मैंने पहला सवाल ये पूछा इस देश की जनता से, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारतीय समाज को अपनी जन जीवन परेशानी हेतु सड़कों पर उतरने की शिक्षा देती है? अनेक लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, मगर इस हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा में लोगों का जवाब मिला नहीं।
यह हमें सड़कों पर उतरने की शिक्षा नहीं देती। इसी हम सब एक पुस्तिका में दूसरा सवाल मैंने रखा, जो कि सर्वे के रूप में रहे मेरे सवाल। क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारतीय समाज के भाईचारे को जात धर्म परिवर्तन करने की शिक्षा देती है? इसमें इस देश की जनता की प्रतिक्रिया मिली, नहीं। इस पुस्तिका की विचारधारा जात धर्म परिवर्तन करने की शिक्षा नहीं देती। इसी पुस्तिका पे मैंने तीसरा सवाल रखा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमें किसी विशेष वर्ग के पक्ष में चुनाव के माहौल में वोट डालने को प्रेरित करती है? इसमें इस देश की जनता का जवाब रहा, नहीं। आप अपनी मर्जी से वोट दें, किसी को भी दें। ये पुस्तिका की विचारधारा किसी भी पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित नहीं करती। चौथा सवाल पूछा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा किसी भी धर्म को, किसी भी जात को ठेस पहुंचा रही है? इसमें इस देश की जनता का जवाब रहा, नहीं। किसी भी धर्म को, किसी भी जात को ठेस नहीं पहुंचाती। पांचवा सवाल मेरा इसी पुस्तिका पे रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारत देश के बच्चे को नैतिक जिम्मेदारी से भटका रही है? जवाब रहा इस देश की जनता का, नहीं। छठा सवाल मैंने इसी पुस्तिका पे रखा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे देश में सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान इत्यादि धर्मों के आपस में झगड़े का माहौल तैयार करती है? जवाब मिला, नहीं। आप ये पा रहे होंगे इन सवाल और जवाब में कि इन्हीं पे तो राजनीति होती है, और ये विचारधारा इतनी सरल है, जो कि इन राजनीति में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो इस देश को भटकाया जाता है, वो समाधान है इस किताब की विचारधारा। लेकिन किसी का भी सहयोग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस विचारधारा में राजनीति नहीं हो सकती। देश की नीति के लिए ही राजनीति, जो कि परोपकारी नीति में तब्दीली होते हुए इस देश की जनता को ऐसी तरफ ले जाया जा सकता है जब सारी समस्याओं का समाधान अपने आप आता है। इसी पुस्तिका पे सातवां सवाल रखा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भाईचारे को मजबूत करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे देशवासियों। इसमें इस देश की जनता का जवाब रहा, हाँ, ये हमारे देश की जनता का भाईचारे को मजबूत करती है। इसी पुस्तिका पे आठवां सवाल रखा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे देश में अराजकता, कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर माहौल खराब करने का वातावरण तैयार करती है? उदाहरण मुजफ्फरनगर, आप ताजा मामला ही देख लीजिए। मुजफ्फरनगर एक मामला रहा जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर माहौल खराब हुआ, अराजकता का माहौल बना। लेकिन इस पुस्तिका की विचारधारा का जवाब रहा, नहीं। ये विचारधारा अराजकता, कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर माहौल खराब करने का वातावरण तैयार नहीं करती। नौवां सवाल मैंने इस देश की जनता के समक्ष रखा था, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हम भारतीयों को भारत की सभ्यता, संस्कृति, सभी धर्म की रक्षा इत्यादि हेतु अस्त्र शस्त्र उठाने या अपराध किसी भी प्रकार का समाज के खिलाफ करने की शिक्षा देती है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी आप इतिहास उठा के देखें तो अनेक धर्मों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हैं, लेकिन ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी धर्मों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। सभी धर्म की रक्षा होती है इस पुस्तिका की विचारधारा में। तो इसमें जवाब रहा, नहीं। किसी भी धर्म के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने की शिक्षा नहीं है इस पुस्तिका की विचारधारा में। अब जैसा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक आम आदमी हूं, उपेक्षा ही रख सकता हूं इस देश की व्यवस्था संभालने वाले सरकारों से। वो इस देश की जनता द्वारा चुनी जाती है। इसी पुस्तिका में मैंने देश की जनता से सवाल का जवाब चाहा, क्या इस प्रयास को राष्ट्र हित हेतु भारत सरकार का सहयोग मिलना चाहिए? तमाम लोगों ने जिन पर सर्वे किया गया, इस पुस्तिका का जवाब रहा, हाँ, भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए, इस विचारधारा को बढ़ावा मिलना चाहिए। मेरे पास कई प्रमाण है जिसमें हमारे देश का प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी प्रतिक्रिया यही रही कि अगर ये हो जाए तो अनेक समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अंत में मैंने इस देश की जनता से एक सवाल और किया, जो कि बहुत बड़ा सवाल बनता है
इन सारे सर्वे पे, क्या आपने इस पुस्तिका की विचारधारा पे जवाब किसी दबाव के चलते दिए? जवाब मिला नहीं। अब देखिए, ये सर्वे कई सवालों के जवाब जो इस देश में राजनीति होती है उनके जवाब मैंने चाहे इस देश की जनता से। क्या राष्ट्रीय धर्म इससे ज्यादा मैं निभा सकता हूं? अब आपके समक्ष ये पुस्तिका जो लिखी गई हम सब एक, जिसमें भारतीय समाज को जात धर्म दलगत राजनीति से निकालने की तरफ एक प्रयास है और भारत देश की रक्षा जात धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हो सकती है। तेईस मार्च जो हमारे देश में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस है, उस दिन से इसी पुस्तिका के विचारधारा का एक एक अध्याय मैं आपके समक्ष रखता चला जाऊंगा। और इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं, आप कितना लाइक करते हैं, इसमें मेरी कोई दबाव नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके द्वारा लड़ाई है। अगर मुझे सकारात्मक सहयोग मिलेगा तो मैं अपना राष्ट्रीय धर्म का अगला चरण शुरू करने जाऊंगा, जिसमें YouTube पर सिलसिलेवार ऐसी विचारधारा आपके समक्ष आएगी जिसमें हिंदुस्तान की भ्रष्ट राजनीति का तोड़ है, जिसमें इस देश की जनता अपराध मुक्त भारत निर्माण की तरफ स्वयं इस देश को ले जा सकती है, जिसमें इस देश की जनता सर्वप्रथम मालिक होगी। हम मालिक हैं तो नौकरों से क्या अपेक्षा रखें? हम मालिक हैं तो नौकरों के आगे क्यों गिड़गिड़ाएं? जिस प्रकार आज हमारे देश में हालात हैं, इन हालातों को सुधारने का ये ऐसा रास्ता है जो बहुत सरल और बहुत आसान है। इस व्यवस्था ने हमें इस लायक नहीं छोड़ा कि हम अपना पैसा और अपना समय लगा सके, लेकिन विश्वास, लगन और जुनून अगर आपके अंदर है तो इस परिस्थिति में भी हम एक रास्ता बना सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को अपराध मुक्त भारत निर्माण विरासत में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।